मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे हर। आपका परिचय बताइएगा, आपको यहाँ का पता कैसे मिला, कहाँ से आपका आना हुआ? यूट्यूब से देखा था अभी। कहाँ से? यूट्यूब पे। हाँ, फोन तो कब से देख रहे हैं? 2-3 महीने हो गए। आपको कैसे ये वीडियो मिला? ये खोलते वक्त आगे आपकी बात सुनी तो समझ में सुनने के पहले देखा तो क्या फील हुआ? अच्छा कौन बात से कपड़े में आया? कभी नहीं थी। अच्छा, यही कपड़े में आया तो अच्छा बात कैसे देखने की प्रेरणा मिली? पहले से क्योंकि मैं कपड़े तो ऐसे हाँ पहले से मैं तत्व ज्ञान के बारे में कुछ जानना चाहता था और आपकी बातों को सुन कर मैं प्रभावित होने के बाद ज़रा लगातार देखने लगा, क्योंकि मैंने पहले अष्टवक्र गीता पढ़ी थी। अच्छा, अष्टावक्र गीता का अध्ययन किया था। मैंने सन 1990 से लेकर पुराण तक पढ़ी थी। मैं टीचर बना उस समय, उस समय आप शिक्षक हैं? हाँ। अच्छा अब वर्तमान में। अच्छा। उसके बाद फिर 4 साल के बाद छोड़ दी, क्योंकि गृहस्थी में पड़ गया, क्योंकि ज्ञान लगातार जारी रहा। फिर विचार या मन में आया कि भाई ऐसा कोई तत्वज्ञानी आदमी मिले तो उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करें। तो इस वीडियो से प्रभु को फिर क्या आपका मिल गया। उसके बाद में लगातार ले सुधार आ रहा है? जी। आप किस जगह से हैं? मैं साचौर जिला रास्ता। अच्छा, राजस्थान से। जी। तो समझ में आ रहा है? जी बदलाव हो रहा है? हो रहा है। अब रात को भी 3 बजे जग जाता हूँ, देखने बैठ जाता हूँ। तो अभी भी कौन से क्लास वाले को आप पढ़ाते हैं? प्राइमरी से प्राइमरी। 5 पहले पढ़ाते थे और ये प्रत्यक्ष ज्ञान सुनने के बाद पढ़ाने लगे, क्या फर्क हुआ? अब टाइम टू टाइम तो कुछ वो थोड़ी मतलब टाइम का सही नहीं करे तो वो लगातार बढ़ा रहे हैं, विशेष ध्यान रख रहे हैं। आप विशेष बच्चों पे आप ध्यान भी रखने विशेष लगे, ध्यान। संस्कार भी देते हैं? जी। अब देने लगे कि ना पहले ही समय ज्ञान की बातें तो पहले से बच्चों को देते हैं? बहुत अच्छा। शिक्षक को माता पिता शिक्षक को बच्चों को मतलब संस्कार देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, क्योंकि ये इनके पास खुद चल के आते हैं तो इनकी बात खूब सुनते हैं। वो बच्चे हैं, ये टीचर है, इंजीनियर, कोई नशा बता कोई किसी प्रकार नहीं, ईमानदारी जी। चलिए, बहुत अच्छा है। अपना कल्याण करिए, लग जाइए पूरी तरह ईमानदारी सत्कर्म में और कैसे भी अपना कल्याण करिए। आप ही के हाथ में है, कोई करवा नहीं सकता। एक ही आदमी दुनिया में है करवा सकता है, वो आप क्या हो? आप। हाँ, एकदम आप ही हो, करवा सकते हो और कैसे भी करा लो, कैसे भी करा लो। और कोई प्रश्न है? जो भी होगा तो कहूँगा सब ज़्यादातर तो आपकी प्रश्न मैंने सुन लिया है। नहीं इच्छा अपेक्षाओं के बारे में भी सुना है। हाँ, समझ में आया। हाँ, इच्छा और अपेक्षाओं को छोड़ना है। त्याग ही परम सुख है। अपने बुराइयों का त्याग कर देना त्याग है। हाँ, कहीं न कहीं हम उस परम स्थिति स्व में अगर नहीं है तो इसका मतलब हम कहीं न कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्या कहीं न कहीं हमारी गड़बड़ी है? उस गड़बड़ी को निकालो, कहीं न कहीं गड़बड़ी है, उससे कैसे भी अपने आप को छुड़ाओ। यही समझ है, यही ज्ञान है। हाँ, छुड़ा लिए तब ज्ञान का मतलब है। अगर छुड़ा नहीं पाए तो आप चाहे जितनी विधियां जानो, जितना भी ज्ञान जानो, कोई मतलब का नहीं। हाँ, कुछ नहीं चाहिए में अपने आप को लाके खड़ा कर दो, क्योंकि जब तक कुछ चाहिए तब तक आपके साथ झुंड है। क्या है? आप हिमालय में चले जाओ लेकिन आपके साथ पूरी भीड़ है। हाँ, यहाँ हर आदमी बैठा है ना, भीड़ लेके बैठा है। क्या? हाँ, सबके पास जब तक चाहिए आपको तब तक आप अकेले मत समझना कि आप कहीं जाके अकेले बैठे हो, नहीं, पूरी झुंड आपके साथ है। हाँ,
सारे पेड़ जुड़े हुए हैं। हाँ, ये समझ लेना, ठीक है। और वो कभी भी झुंड में नहीं आता, वो अकेले में मिलने आता है। क्या? अकेले में, हाँ, वो आपसे जब भी मिलने आएगा अकेले में। तो अकेले में मिलने आएगा, लेकिन अकेले आप अपने आप को करो तो ना। हम तब निकलना आप तो जब भी जाते हो, जहाँ भी जाते हो, झुंड लेके ही जाते हो। मांगो की झुंड। एकदम। मांग नहीं रहे, चिपक गया। हाँ, ये मांगा नहीं, चिपक गया। एकदम एकदम। कैसे भी इससे अपने आप को निकालिए, इस झुंड को अपने अंदर से निकालो। मानसिक झुंड लेके जाते हैं, शरीर से तो हम चले जाते हैं हिमालय में, और मानसिक रूप से यहाँ लेकिन झुंड हमारी पीछा करती रहती है, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है। इसलिए कैसे भी निकालो। समझ रहे हैं? जी। और कोई प्रश्न है? कैसे भी निकालो, ठीक है। मात नर्मदे। मात नर्मदे हर गुरु जी।